दोस्तों हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि घी के मूल्य में 40% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ही आसान है, बस हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं होगी, बस हमें थोड़ा सा बेसिक याद होना चाहिए जो हर क्वेश्चन में लगता है। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा गया है। यदि घी के मूल्य में 40% की कमी हो जाए, मतलब कि 40% कमी, तो माना प्रारंभिक मूल्य घी का कितना है, प्रारंभिक मूल्य घी का 100 रुपये है और क्वेश्चन दिया है यदि घी के मूल्य में 40% की कमी हो जाए, यानी कि 100 में 40% की कमी, यानी कि 100 माइनस 40/100, यानी कि जब इसको सोल्व करेंगे हम, अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100 में 40 60 रुपये, यानी कि कमी जो होगी उसमें वो होगी 60 रुपये। अब हमें क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। ध्यान से पढ़ना, प्रतिशत वृद्धि पूछा है तो प्रतिशत वृद्धि के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, हमारा प्रारंभिक मूल्य 100 माइनस कमी हो रही है 60 अपॉन में। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पर डिवाइड हम 100 से करें या 60 से। तो दोस्तों हमें ध्यान से क्वेश्चन देखना, हमें पूछा कितने प्रतिशत की वृद्धि करें। अगर वृद्धि करनी है तो हमें छोटे से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम छोटे से डिवाइड करेंगे तब ऊपर जाके बड़ी संख्या बचेगी जो कि वृद्धि को दर्शाएगी। अगर हम बड़े से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर छोटी वैल्यू आएगी जो कि कमी को प्रदर्शित करेगी। और हमें प्रतिशत वृद्धि पूछा है इसलिए हम छोटे से डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पर कितने प्रतिशत की कमी करें अगर पूछा होता तो हम बड़े से डिवाइड करते ताकि हमें यहाँ पर छोटी वैल्यू मिलती जो कि कमी को प्रदर्शित करती। तो हमें क्वेश्चन में वृद्धि पूछा है इसलिए हम छोटे से डिवाइड करेंगे, यानी कि 60 से डिवाइड करेंगे इंटू 100। जब इसको सोल्व करेंगे तो 40/60 गुणित 100 400/6, और इसको हम जब सोल्व करेंगे तो 200/3। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 66 सही 2/3%। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं।